सबसे समझदार व्यक्ति है जिसने श्री जी के चरणों को पकड़ लिया, जिसने कृष्ण चरणों को पकड़ लिया, वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। देखो ये माता जी बैठी, देखो कुर्सी पे आगे। माता जी एक बार हाथ उठाओ, एक बार हाथ उठाओ, सब देख लें इस दृष्टि से, एक बार आप सब जान जाएंगे। मैं हाँ देखो ये हमारी पूरे बरसाने में जयपुर वाली माता जी के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे बरसाने। पूरे बरसाने में, और आप सुनकर आश्चर्य करोगे, हम होते तो जाने क्या करते, वो तो अलग बात है। परसों जब हमारी फोन पर बात हुई आपसे, तो कह रही थी महाराज वृंदावन में हूँ और मैं केवल कथा के लिए ही बरसाने आ रही हूँ, नहीं तो अभी लौटने का कोई इरादा नहीं था, वृंदावन में आनंद लेने का, केवल कथा के लिए। हम सबको ऊपर बरसाने से, जयपुर से सिलेक्शन कर लिया, चुनाव तो एक का करना ही पड़ेगा, कलेक्शन कर दी, वहाँ चुनाव कर लिया। यहाँ आराम से किशोरी जी का भजन करती हैं, लाडली जी का दर्शन करती हैं, और प्रेम से व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव देख। जरा याद करो जिस क्षण को आप चले थे अपने घर से यहाँ के लिए, कितनी कितनी समस्याएं थी, कितनी कितनी बाधाएं थी, कितनी कितनी परेशानियां थी। लेकिन चुनाव तो करना ही पड़ेगा, एक का चुनाव करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो, और स्वामी जी महाराज की बात, ठाकुर जी में तो लगना पड़ेगा, चाहे आज लग जाओ और चाहे करोड़ों जन्म दुख पा करके लग जाओ, लेकिन जब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी तब तक, कब तक, जब तक श्री जी के चरणों को नहीं पकड़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। विचार करने का अवसर केवल यही है, घर में विचार करने का तो टाइम नहीं है। अरे वाह, ये कथा महाराज सही बात कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात कहते हैं। विचार करने का टाइम है। महाराज जिनकी बहुएं नौकरी वाली है वो बड़ी परेशान है। ऐसे इधर उधर मत देखो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर की कर रहा हूँ। और एक बहन जी तो इसी प्रतिज्ञा करा के आई है, महाराज जी बरसाने आ तो रही हूँ, लेकिन बरसाने कथा का विश्राम हो तब तक अगली कथा की घोषणा पहले ही कर देना। वो ये तय करके आई है, तय करके आई है। ताली बजाओ भाई, ये अपना अपना भाव है, अपना अपना भाव। ताली बजाओगे लेकिन जगह सुनोगे तो आप फिर दुखी होगे, गलती से बज गई तालियां। बजाएंगे उसमें नाम मिलेगा। हमेशा माल खाया तो दुखी मांगे, उसमें क्या बात। हाँ चलो आपके लिए हम बजाते हैं। हर बात हो परेशानी की, हर बात हो परेशानी की।
तो एक बात श्री किशोरी जी सुन लो। अब तो एक बात श्री किशोरी जी सुन लो। प्रिया प्रीतम से मुलाकात हो बरसाने की। प्रिया प्रीतम से मुलाकात हो बरसाने की। कि नाम वृष भानु कुंवरी का हो नस नस में। नाम वृष भानु कुंवरी का हो नस नस में। रोज गलियों में मेरा बास हो बरसाने की। रोज गलियों में मेरा बास हो बरसाने की। अब तो जीवन हर बात हो बरसाने की। बोलो वृषभानु मुरारी की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब तो एक दृढ़ निश्चय करना है। और आप देख लो, जिस उत्तरा की चर्चा चल रही है उस उत्तरा ने सही नंबर डायल किया तो परिणाम आज तक आप बता दो। परीक्षित के जीवन में ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग हुआ। परीक्षित के जीवन में ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग हुआ और परीक्षित के जीवन में आगे चल करके वचनास्त्र का भी प्रयोग हुआ। ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग हुआ और वचनास्त्र का भी प्रयोग हुआ। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसको शांत करवाया। फिर दोबारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो नारायण ने स्वयं ने रक्षा कर दी। और जब वचनास्त्र का प्रयोग किया तो स्वयं सुखदेव स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण सुखदेव स्वरूप में और परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखताल में गंगा जी के पावन तट पर आ गए। बोलो गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, शांत हो गया। और वचनास्त्र का प्रयोग हुआ। ये सबसे बड़ा खतरनाक है ये अस्त्र, वचनास्त्र। बहुत खतरनाक अस्त्र है ये वचनास्त्र। और उसका प्रयोग 7 दिन के लिए आज श्री परीक्षित जी के चरणों में, श्री परीक्षित जी के पास उस परिस्थिति में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलो सुखदेव जी की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाने वाले। कथा सुनाने वाले। क्योंकि टाइम हो गया है। किसका इसलिए 1-2 मिनट गा के फिर आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक दे रहा हूं। हर की कथा सुनाने वाले। गोविंद
से पहले कोई चाय की लाइन में लगा हुआ मिले तो कहना भाई साहब कथा में नहीं थे, आपका नंबर बाद में आएगा। रबी कथा सुनाने वाले, रबी कथा सुनाने वाले, तुमको याद हो प्रणाम, तुमको याद हो प्रणाम, तुमको याद हो प्रणाम। भूल रहे थे मन में
सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। एक बार इसको बोल देना काउंटर पे, कोई आवाज ज्यादा आ रही है तेज। यहाँ परीक्षित के जीवन की वो परिस्थितियां अगर आप स्मरण करेंगे कुंती, सुभद्रा, उत्तरा और उत्तरा के बाद परीक्षित और आप दर्शन करेंगे प्रारंभ में ही भागवत जी के इन चरित्रों का दर्शन बड़ी विस्तार से है, बड़ी विस्तार से। हमको एक सावधानी जरूरी है। अभी एक चर्चा हो रही थी, तुरंत की बात स्मृति में इसलिए कह दूं, हम अपने अपने घरों से यहाँ आए तो तैयारी कई दिनों पहले से कर ही रहे थे, कई दिनों पहले से कर रहे थे। करनी भी चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं है, करनी भी चाहिए। लेकिन उन सब तैयारियों के बीच में एक काम की हमारी बड़ी प्राथमिकता थी। आपकी थी कि पता नहीं, पर मेरी थी। मैं अपनी बात बता रहा हूं। वो क्या प्राथमिकता थी कि सुबह 6 बजे बस पकड़ करके जाना है बरसाना और 12 बजे 1 बजे टेलीफोन का उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि सब, तो कम से कम ये बात जरूर दिमाग में थी कि सुबह घर से चले तो बैटरी 100% चार्ज हो। मैं अपना चरित्र आपको यद्यपि कथनी नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप गर्दन हिला रहे हो, इसका मतलब ये रोग सबको ही था। ये पता लग रहा है मेरा जरूरत का ध्यान किशोर जी रखती है, मैं कृत्य हो गया। मेरे थोड़ा स्वभाव में है, कभी कभी मैं थोड़ी सी मिश्री गले में डाल लेता हूँ मुंह में। आपको आश्चर्य होगा, मैं मिश्री लाना भूल गया। सुनो, वो मिस्री से काम नहीं होगा। राजा जी मिस्री, उससे काम नहीं होगा। अगर उस मिस्री से काम हो जाए तो हवा सब जगह है, फिर भरवाने पेट्रोल पंप पे क्यों जाते हैं? हवा तो सब जगह है ना। भाई साहब बहुत प्यास लग रही है, अरे क्यों परेशान हो रहे हो? जितनी भी ये हवा है इसके अंदर जल की मात्रा मौजूद है। अब प्यास बुझा लो, दिखाओ बुझा के, फिर वह पानी मत पीना, और पी लो तो भी कोई बात नहीं है, फिर बिस्लरी के से हाथ भी धोने चाहिए। बिस्लरी का पानी पीने के लिए है जी, हाथ धोने के लिए। बोलो राधे राधे। सास ने कही और बहू के कान वही। तेली के घर में तेल होता है, स्वामी जी कहते थे तेली के घर में तेल होता है, तब कोई पैर धोने के लिए होता है? सुनार के, क्षमा करना, सुनार के घर में औजार होते हैं तो क्या कोई लोहा काटने के लिए होता है? और आपको बता दूं, आप कितने गदगद होंगे पता नहीं, पर हम यहाँ बैठते बैठते गदगद हो गए। ये पैकेट इधर वाला तो आया है बाद में, आप देख रहे थे, ये भी मिस्री है, लेकिन इसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी।
स्वयं श्री जी के चरणों से भेजा हुआ प्रसाद है। कहाँ है बेद जी? ये रहे। अभी इन्होंने देखो माला पहनाई, ये श्री जी के चरणों की। देखो कहाँ कितनी ऊंचाई पर बैठी है, और उनको पता है कि इस पागल के पास मिश्री भी नहीं है तो मैं भेज देती। पूछो, अभी लाके इन्होंने दिए, और वहीं से लाए हो ना, ये तो प्रमाण दे कि आपके सामने बता इसलिए रहा हूं, उन्होंने जो दिया सो ले आया। और सुनो, माला पहन ली, सबने देख ली, रुपए दिए भेंट वो भी सबने देख ली, पान की बीड़ी दी वो भी सबने देख ली, और ये चुपचाप यहाँ रखी थी, ये किसी ने नहीं देखी। ठाकुर जी देते हैं तो ऐसे देते हैं कि देने वाला दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं है। ये देख लो, आपके सामने प्रमाण मौजूद है, आपके सामने प्रमाण मौजूद है। गदगद देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस ज्ञान से, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मोबाइल का नाम बता रहा हूं, वो मोबाइल का नाम है मन। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मन किसी का है। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है। अगली पंक्ति कैसे? ये तो बोलती है, सब विद्यार्थी फेल। इसके बीच वाली बोलिए, फेल। रिजल्ट डिक्लेयर कर दे है? ये तो अरे राम 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 राम, मास्टर जी का नाम डुबा दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। याद आ गई कि नहीं? ये सब नकलची विद्यार्थी हैं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। साधना की राह पर साधन किसी का है। जो भी अपने पास है वह सब किसी का है। और सुनो, जितनी देर प्लग से जुड़ा रहता है मोबाइल, उतनी देर चार्जिंग परसेंटेज बढ़ती जाती है। आप जोड़ लो, जितनी देर सत्संग में बैठा रहता है, ये सत्संग ही चार्ज है, वो प्लग है। जितनी देर सत्संग में होगा, जितनी देर कीर्तन में होगा, जितनी देर श्री जी के चरणों में होगा, वो चार्जिंग की परसेंटेज अपने आप बढ़ जाती है। और जितनी देर अनप्लग हो जाएगा, वो चार्जिंग डिस्चार्ज होना शुरू होता है। आज
कैसी परिस्थिति बनी है कि परीक्षित जी गंगा तट पर बैठे हैं और वो एक संस्कार उनको याद आ गया जो उनकी परदादी ने दिया था। बेटा, अगर कभी कोई कष्ट आ जाए ना तो संसार की ओर मत देखना। कोई कष्ट आ जाए तो बरसाने की ओर झांकना। अपने आप वो कह रहे हैं सारे के सारे महाराज अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पाराशरो गाद सुतोथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेल बाहु। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान पराशर ऋषि इतने इतने श्रेष्ठ महान ऋषि जो उत्तराखंड की गुफाओं में बैठकर नाम जप कर रहे हैं, वो एक जीव, एक परीक्षित नाम के जीव की अभिलाषा हो गई भगवत प्राप्ति की। तो भगवत प्राप्ति की अभिलाषा होते ही वो सीधी सी अभिलाषा श्री ठाकुर जी के हृदय पर चोट करती है, और श्री ठाकुर जी के हृदय पर चोट होती है तो वो किसी संत के माध्यम से परिस्थिति प्रकट कर देते हैं। एक ऋषि नहीं महाराज, एक एक ऋषि आ जाए तो एक ऋषि के मुट्ठी में मुक्ति है। अत्रि साधारण ऋषि है। बोलो चित्रकूट धाम की। पहुंच गए चित्रकूट। अत्रि वशिष्ठ ऋषि। ओहो महाराज, भगवान के गुरुदेव च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगु कहा रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी वो भृगु। और सबसे एक ही बात पूछ रहे हैं, महाराज बताओ 7 दिन बचे, आप इतनी कृपा कर दो कि अब मुझे क्या करना है। इतने इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी ये सारे ऋषि एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे हैं। क्या करें क्या करें क्या करें। इसके पीछे भी उन प्रेरक रघुवंश विभूषण श्री ठाकुर जी की ही प्रेरणा है, क्योंकि ये सब नहीं बोल पा रहे हैं। अगर ये सब बोलने लग जाएंगे तो भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य होने का अवसर निकल जाएगा। ये सब नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान कुछ और चाहते हैं। और चाहते क्या है? भगवान के मन में विचार आया, एक परीक्षित, आपको पता है ना परीक्षित का अर्थ एक जीव, परीक्षित का अर्थ एक वो व्यक्ति नहीं जो सुखताल में गंगा किनारे बैठा है, वो नहीं, हर जीव। हम और आप सब परीक्षित हैं। एक विचार आया और वो विचार सीधा श्री ठाकुर जी की, और श्री ठाकुर जी के विचार आया तो भगवान के हृदय की जो एक एक बात जानने वाली है, बोलो राधा रानी। वो श्री किशोरी जी के मन में विचार आ गया। इसीलिए कल बताया ना, भगवान का कृपा करने का स्वभाव है, कृपा करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, त्रिशूली ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपा करने का स्वभाव है, वो कृपा कर दी, लेकिन कृपा करने में और कृपा बरसाने में अंतर है। वो कृपा करने वाले श्री ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी की कृपा को बरसाने वाली श्री बरसाने वाली है। थोड़ी मोड़ी नहीं साहब, चकाचक चकाचक। अरे इतना सा कप चाय इतने से क्या काम होगा? चकाचक नहीं मिले जब तक कैसे काम चलेगा? इतने से कप से कैसे काम चलेगा? चकाचक, बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं वैसे व्यवहार के रूप में कह रहा हूँ कि हम लोगों को संसार चकाचक चाहिए। जैसे संसार चकाचक चाहिए, अरे माटी
माटी के धोंदाओ, ऐसे ही माटी के धोंदाओ को ठाकुर जी भी चकाचक चाहिए, भगवान भी चकाचक चाहिए। आ गई तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो। लो व्यास पुत्र वही सुखदेव जी, वही सुखदेव जी आ गए। उनके पिताजी पहले से ही बैठे हैं, वेद व्यास जी पहले से ही बैठे, पहले से बैठे हैं। आप बताओ वेद व्यास जी स्वयं श्री ठाकुर जी के अवतार हैं, उनके लिए क्या सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन वाह गजब हो गया। भगवान सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो सारे के सारे भाई बेटा आवे और बाप खड़ा हो जाए, गजब। बेटा के आने के बाप खड़ा हो जाए, यही हो रहा है भागवत जी में, तो उल्टा काम। हमको उल्टा लग रहा है, लेकिन सुखदेव जी के आते ही तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया, कोई इच्छा नहीं है, गामट मानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो, निजलाभ तुष्टो। भगवान का प्रेम इतना भरा हुआ है अंदर कि अब उनको कोई इच्छा नहीं है। निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैर, 16 वर्षीय अवस्था है, घुंघराले बाल है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की आगे। जैसे भरत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते। भरत जी से कह रहे हैं हनुमान जी से, कपि तव दरस सकल दुख बीते। राम जी मिले नहीं है भरत जी को भी, लेकिन हे हनुमान जी आपका दर्शन करके ही मेरे सारे दुख बीत गए। और ऐसा लग रहा है कि मिले आज मोहे कबीरी, मिले आज मोहे तव दरस सकल दुख बीते। कपितव दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहे अरे भैया भरत, कौन आंख खोलकर अश्रु प्रवाह हो रहा है, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी है। मेरे प्रभु शायद मुझे भूल गए। वादा किया था मैं आऊंगा, वादा किया था आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। शायद मेरे राम मुझे भूल गए। नेत्र बह रहे हैं और उसी क्षण आकर श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, आ गए, आ गए। कौन आ गए? बोले राम जी आ गए। समाचार दे दिया भगवान का, समाचार दे दिया। तो कह स्वयं भरत जी कह रहे हैं, मिले आज मोह राम। आप बताओ, केवल राम जी का समाचार ही मिला है, अभी राम जी नहीं मिले, राम जी नहीं मिले, अभी केवल समाचार मिला है, केवल समाचार मिला है। समाचार मिलते ही महाराज जी क्या कहते थे? हम बोलते हैं ना, हाथ जोड़ो, हे नाम मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं। बस महाराज स्वामी जी महाराज क्या कहते? भगवान की याद आ गई,
जैसे भरत जी को भगवान की याद समाचार दे दिया किसी ने आकर के, हनुमान जी ने, तो भरत जी अनुभव कर रहे हैं मुझे राम मिले, आज मुझे राम प्रीति भगवान मुझे मिल गए। ऐसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज बोले हमको भगवान, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान की याद आ गई तो हमको भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। यही वर्णन है आगे आप सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं हनुमान जी। और इतने गदगद हो गए भरत जी, तो भरत जी श्री हनुमान जी से कह रहे हैं नाहिन तात पुरेण में तो, नाहिन तात पुरेण में होगी, नाहिन तात पुरेण में होगी, लेकिन भगवान आ रहे हैं, प्रभु आ गए, मुझे मिल गए, मुझे अनुभूति हो गई। देखो जीवन में यही अनुभूति होनी चाहिए। हार भुनंदन संसार का अभाव। आपको बताएं, कुछ चेहरा देखने वाला दर्पण हम जयपुर से लाना भूल गए थे। कमजोरी बता रहे हैं। हम कल से प्रतीक्षा में थे कि एक आध जगह एक ऐसा अनुभव हुआ था कि कथा के बीच में कोई माताजी पर्स में से दर्पण निकाल के देखने लग रही थी। यहाँ की बात नहीं, कहीं की बात है। हम देख रहे थे कोई माताजी होंगी तो उन पे एक्स्ट्रा होगा तो हम मांग लेंगे, हम भूल आए तुम दे दो। तो कोई मिली नहीं ऐसी, यहाँ की नहीं है, जैसे ना समझना। वो दर्पण क्यों मांगा आपने? दर्पण की जरूरत है, देखते हैं, जरूरी है देखना। दर्पण दिन में कई बार देखते हैं, और सच्ची बात यह है कि दर्पण देखते जरूर हैं पर हमको देखना नहीं आता। देखा था महाराज दशरथ जी ने। श्रवण समीप भय सिद्ध के, समीप भय चरणों में प्रणाम करो भाई। पूरा खानदान कर्जदार हो गया, पूरा खानदान। और क्या कह रहे हैं भरत जी? राम जी को भरत जी सबसे प्रिय क्यों लगते हैं? हमें लगता है इस पंक्ति में बहुत सार दिया हुआ है। वर्णन है ना, सारा संसार राम जी का भजन करता है, और राम जी सारा संसार राम 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 राधा राधा करता है। और राम जी माला फिराते हैं, वो कहते हैं भरत 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 भरत। राम जी घुमाते हैं माला।
भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जपु राम जपुजे, नाहिन तात पुरिन में तो ही, नाहिन तात पुरिन में तो ही। और आगे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो हम भी भरत जी की श्रेणी में आ जाएंगे। यद्यपि भरत जी की श्रेणी में बैठना हमारी तो क्या सामर्थ्य है महाराज, जन्म जन्मांतर नहीं है, लेकिन भरत जी की श्रेणी में आने का भाव हम ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को हम फिर प्यारे लगने लग जाएंगे। नाहिन तात पुरिन में तो, भरत जी कह रहे हैं, बोले भरत जी ये बताओ हनुमान जी से सुनाओ। बहुत बढ़िया, आगे मेरे राम, भले कब अब भले कल आ जाए, परसों आ जाए, कोई चिंता नहीं, मिले आज वो राम प्रीते, लेकिन अब प्रभु चरित सुनावो, प्रभु चरित सुनावो, नाहिन तात पुरिन में कोई, नाहिन तात पुरिन में कोई, हम प्रभु चरित सुनावो मोई, हम प्रभु चरित सुनावो मोई, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे महाराज जैसे हमारे सनकादिक ऋषियों को एक व्यसन है, क्या एक व्यसन है हमारे सनकादिक ऋषियों को, बोले ये कथा के बिना जी नहीं सकते। 3 श्रोता बन जाएं और 1 वक्ता बन जाएं, और वो थक जाएं तो वो श्रोताओं में आकर बैठ जाएं, फिर दूसरे वक्ता बन जाएं, वो थक जाएं तो वो श्रोताओं में आकर बैठ जाएं, फिर तीसरे वक्ता बन जाएं। जिनके जीवन का आश्रय भगवत कथा है वो श्री ठाकुर जी को बहुत प्यारे लगते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, भरत जी ने कह दिया सुनाओ कथा, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, देखो ये 2 प्रेमियों की बात है, दर्शन कर लेना, 2 बातें समझ लो, चलो समझ में आ जाएगी। एक होता है भगवान के साथ में रहना, और एक होता है भगवान की याद में रहना। भगवान के साथ में रहना और एक भगवान की याद में रहना। जो भगवान के साथ में रह रहा था उसको क्या मिला, बहुत बढ़िया वर्णन है। लक्ष्मण हुए मन मोह जाना, लक्ष्मण हुए मन जाना, कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। इसलिए अति निकट में रहने वाला, अति निकट में रहने वाला एक एक कमजोरी जान जाता है। अति निकट में रहने वाला एक एक कमजोरी जानता है, दूर वाला नहीं जानता। लक्ष्मण जी साथ रह रहे हैं, लक्ष्मण जी भगवान के साथ रह रहे हैं और भरत जी भगवान की याद में रह रहे हैं। थोड़ा दर्शन करना, वो भगवान के साथ रह रहे हैं
इस प्रसंग से इसलिए जोड़कर बताना चाहता हूं कि भगवान की कथा सुनने का जिसका स्वभाव रसिक बन जाएगा, श्री ठाकुर जी की कथा सुनने का जिसका स्वभाव रसिक बन जाएगा, उसके लिए ठाकुर जी उसकी याद में 24 घंटे बने रहेंगे। भगवान साथ में हो ये ज्यादा अच्छी बात मत मानना, भगवान हमारी याद में हो ये सबसे ऊंची बात है। भगवान हमारी याद में, इसलिए हाथ जोड़ो हे नाथ, थोड़ा धीरे बोलो हे नाथ, थोड़ा और धीरे बोलो हे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और बस में चले और बस में चलते ही महाराज जी आगे की कुर्सी में बैठ करके लाओ भाई माइक लाओ कथा सुनाए। सारे बस वाले कहते यार थोड़ा सवेरे जल्दी जगे, घंटा 2 घंटा सोने दो। कहा लेते हर समय महाराज जी भी हर समय कथा ही कथा, हर समय कथा कथा। अरे सुनो, जिसका स्वभाव भगवत कथा सुनने का रसिक बन गया, उसके जीवन की कथा सुनने से सारी व्यथा मिट जाती है। सच्ची बात बता रहा हूं आप। भरत जी, अब देखो दोनों प्रेमियों की बात, वो एक भरत जी और एक हनुमान जी, और देख लो आप कैसे प्रेमी हैं। साकेत जा रहे हैं, हनुमान जी, राम जी ने कहा भाई चलो तो चलो, साथ जाने को सब तैयार हैं, लेकिन ये बंदा साथ जाने को ही तैयार नहीं है। क्या बोल रहे, साथ जाने को ही तैयार नहीं है। राम जी ने कहा अरे भाई सब दिख रहे हैं, हनुमान को बुलाओ, कहां है हनुमान। हनुमान जी बैठे बैठे यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी प्रभु आपको याद कर रहे हैं। एक तो हम प्रभु को याद करें और कैसी मौज है प्रभु हमको याद करें। लेकिन भगवान किसको याद करते हैं? जिसका स्वभाव भगवत कथा सुनने का रसिक बन जाता है। और आपको एक बात बता दूं, श्रोता बहुत होते हैं कथा में, लेकिन आपको हो सकता है अटपटी लगे, कथा सबके लिए नहीं होती है। कथा तो जो 2-4 प्रेमी बैठे हैं उनके नजर से नजर मिल गई और वो कथा श्री ठाकुर जी के चरणों में हमको लेकर चली जाती है। ये कथा सबके लिए नहीं होती है। सच्ची बात बता रहा हूं मैं, अपने हृदय की बात। नहीं तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, नहीं तो कथा में भी मोबाइल चल रहा है। अब इसका अर्थ क्या लगाओगे आप? याद करते हाजिर, वाह। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है कि मोबाइल की घंटी को साइलेंट कर लो, ऑफ ही कर दो। इससे 2 फायदा होंगे, आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, पड़ोसी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और जिनका फोन आवे कथा के बाद उनको कॉल कर लेना, तो वो भी राजी हो जाएंगे। देखो हमारा कितना ध्यान रखते हैं, तुरंत फोन आ गया। इसलिए साइलेंट करो, साइलेंट मोड पर करो। केवल कथा की महिमा, इसको ठीक से समझ लो। 1-2 मिनट में पूरा कर रहा हूं, ये तो महिमा बड़ी विस्तृत है, क्या कहें आपको। एक भगवान याद करें किसी को और एक हम भगवान को याद करें कि माला जपून कर जपूं, मुख से जपून राम, मेरा सुमिरन प्रभु करे, मैं पायो विश्राम। माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, अब तो हमारी माला श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी किनकी माला करते हैं? क्योंकि हनुमान जी के मिलते ही भरत जी ने ये नहीं कहा तो तुमने चाय कितनी बार मिली थी 14 वर्ष बताओ, तुमको भोजन कितनी बार मिला बताओ, कैसे कैसे कपड़े पहनते थे, कौन सी ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल किया था, ये सब चर्चा नहीं हो रही है भरत जी में। उनमें तो एक चर्चा हो रही है, अब प्रभु चरित और हनुमान
भगवान जी भी ऐसे रसिक वक्ता हैं। तब हनुमंत नाई पद माथा, 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 कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। वही वर्णन कर रहे हैं, वही वर्णन कर रहे हैं। यही बात है, दो प्रेमियों की रात, 4 मिले 64 किले 20 रहे कर। अब बताओ, ये बात ठीक से समझ लेना, कौन सा सौदा प्रॉफिट का है और कौन सा घाटे का है। भगवान के साथ में रहना ज्यादा फायदा है कि भगवान की याद में रहना ज्यादा फायदा है। इस समय समझ में आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मन जरूर कर रहा है कि वृंदावन घूम आऊं। हाँ, और वो भी मन में यही आता है, वृंदावन घूम आऊं, घूम आऊं। जाओ, सबको आज्ञा है हमारी। कल तो मना कर रहे थे, आज सबको छूट दे रहे हैं, जाओ। हमें मालूम है, हमें मालूम है, वो नहीं जाएंगे और वो चले जाएंगे, वो नहीं जाएंगे और वो चले जाएंगे। अब कौन से नहीं जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे और कौन से चले जाएंगे, आप जाना, हमें पता नहीं। वो नहीं जाएंगे और वो चले जाएंगे। भगवान सुखदेव जी महाराज चरणों में बैठे हैं परीक्षित जी के। भगवान सुखदेव जी महाराज सिंहासन श्री हरे नमः, परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी के चरणों में विराजमान हैं और कह रहे हैं, प्रभु मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, अब मोहि भावरोस हनुमंता, अब मोहि भावरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, पूरा भरोसा हो गया है। अब हमें ऐसी परिस्थिति मिल गई है तो ये बिना श्री ठाकुर जी की कृपा के, बिना श्री जी की कृपा के ये परिस्थिति नहीं मिल सकती है। महाराज कृपा करो। और वो सुखदेव जी महाराज पूछ रहे हैं परीक्षित ने, बोले महाराज थोड़ा समय बचा है। अच्छा एक बात बताओ, साल भर विद्यार्थी पढ़ाई करता है, हम लोग भी सब पढ़े ही हैं, तो साल भर पढ़ाई करते हैं और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं और एग्जाम के 2 दिन बचे होते हैं तो फिर हम पूरी पढ़ाई डिटेल में करते हैं कि सार सार करते हैं? सार सार करते हैं। और 2 दिन में भी अब 1 दिन बचा हो तो फिर उस पेपर की तैयारी और भी शॉर्ट फॉर्म में करते हैं और ज्यादा सार मिल जाए। और फिर सुबह 7 बजे एग्जाम है और आज शाम के 7 बज रहे हैं, 12 ही घंटे बचे हो तो और भी सार सार में चलते हैं। और फिर सुबह 7 बजे एग्जाम हो तो रात को सो नहीं रहा है, पढ़ने में लगा हुआ है, बेटा पढ़ रहा है, लेकिन नींद मम्मी को नहीं आ रही।